अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो ये वाला व्लॉग हमारा काफ़ी टाइम बाद आया है। सो इससे पहले हमारा रेल म्यूज़ियम का व्लॉग आ चुका है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो हम जा रहे हैं गांव अपने चाचा की शादी में। सो हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमें ट्रेन का 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद हमें हमारी फाइनली ट्रेन मिल चुकी थी और हम बहुत ही एक्साइटेड थे गाइस। वही सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा व्यू हमें दिख रहा था। सो हम इंजॉय कर रहे थे। तो ट्रेन में बैठने के बाद हमने चिप्स और केक ले लिया था। जो केक था ना वो बिल्कुल टेस्टी नहीं था, एकदम पैसे बर्बाद गए इसमें। सो ये हमारी बहन देख रही है व्लॉग प्रगति वर्मा के। और फिर हमने कहा समोसा, ये भी बहुत ठंडा था तो ज़्यादा अच्छा नहीं था ये। उसके बाद शाम हो रही थी तो हम अपना व्यू इंजॉय कर रहे थे जो बहुत ही खूबसूरत था। लंबा सफ़र तय करने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने गांव की तरफ। सो यहाँ पे जो खेत दिख रहे थे बहुत ही सुंदर लग रहे थे और इसे देख के बहुत ही ज़्यादा सुकून सा फील आ रहा था। सो ये देखिए यहाँ पे गांव में पहुँचते ही आपको ये बकरियाँ दिखना शुरू हो चुकी हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर, जहां पे डेकोरेशन हो चुकी थी और ये बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही है। हम यहाँ नहीं जाएंगे बल्कि जाएंगे अपने दादा के घर। हम लोग अपनी खाला के घर से ही तैयार होकर आए थे क्योंकि हमें बहुत टाइम लग जाता और मेहमान हमारे घर पे भी थे। सो गाइस, अगर आपने ये उपले देखकर आपको कुछ याद आया हो, आपको पता है उपले क्या होते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। पहुंच चुके हैं अपने दादा के घर। ये बैठे हैं हमारे दादा और ये थोड़ी सी क्लिप मेरे दादा के घर की है। और यहाँ मेरी दादी को बकरी पालने का बहुत शौक़ है, तो ये हैं उनकी बकरियाँ। उसके बाद हम आ गए थे शादी वाले घर क्योंकि आज था मडा और सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन गाइस इस दिन बहुत ही गर्मी थी, खाना भी नहीं खाया जा रहा था और सब लोग धूप में देखिए कैसे खाना खा रहे हैं। क्या क्या है? हमारी अम्मी कहीं गई थी तो उन्होंने थोड़ी सी क्लिप बनाई जहाँ पे ये बत्तख ग्रुप बनाकर अपना जा रही थी। सो क्यूट। खाना खाने के बाद हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए थे जहाँ पे अनार का पेड़ था और जिसमें छोटे छोटे से अनार आ रहे थे। इधर हमारी दादी बना रही हैं हम सबके लिए चाय और हम अपनी दादी के हाथ की चाय बहुत टाइम बाद पी रहे थे। और सिर्फ ये दादी के हाथ की नहीं बल्कि चूल्हे के हाथ की भी चाय थी और ये बहुत ही टेस्टी थी। सो ये हमारी बहन लेके आई थी वहाँ से गांव की चीज़ें जो दिखा रही है और ये बहुत यम्मी थी। रात में सब लोग साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। शादी का ये एक मौका होता है जब सब रिश्तेदार एक दूसरे से काफ़ी साल बाद मिलते हैं। सो हम सब रिश्तेदार एक दूसरे से काफ़ी साल बाद मिले थे और सब यहाँ बातें कर रहे थे। ये बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा ये मोमेंट कैप्चर कर लूँ। कुछ टाइम बाद चले गए थे हम अपने घर सोने क्योंकि हमें सुबह शादी में भी जाना था। हम निकल पड़े हैं शादी में जाने के लिए। तो शादी तो थी दोपहर की लेकिन हम लोग शाम में निकले थे। हम लोग 5 बजे के टाइम निकले थे क्योंकि सब लोग लेट सोए थे तो लेट हो रहे थे और जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए थे। रास्ते में हमें मिली बैलगाड़ी।
बैलगाड़ी जो हमने काफ़ी टाइम बाद देखी थी। पहले हम अपने गांव में बैलगाड़ी से ही जाया करते थे, मतलब पूरे गांव नहीं, गांव की तरफ बैलगाड़ी से जाया करते थे। फिर अब बैलगाड़ी बंद हो गई तो हम देख रहे थे। और ये हम आ गए हैं गंगा। लोहे का पुल लगा रखा था, जिसमें जाते पे हमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अगर ये ज़रा सा फिसल गए तो हम गिर गए। वैसे ही काफ़ी मजबूत थे, लेकिन हमें फिर भी डर लग रहा था। रास्ते में ये सारी चीज़ें आ रही थी, तो पापा हमें बता रहे थे कि उनके बचपन में ये सारी जगह कैसी थी और अब कैसी हो गई, और अपने बचपन की मेमोरीज भी बता रहे थे, जिसे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब अच्छा लगता है जब हम लोग बड़ों की पुरानी यादें सुनते हैं, दिल करता है सुनते रहो। और हमें सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं शादी में। हम लोगों को 6 बज गए थे पहुँचते हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, लेट निकले थे। यहाँ पर मैं अपना गहरा चमकाते हुए दूल्हे के स्वागत के लिए ये लोग ढोल बजा रहे हैं। पहले टाइम में भी जब दूल्हा आता था तो ढोल बजाया जाता था, तो ये लोग पुराने रिवाज है ये। इसे देख के अच्छा लग रहा था, क्योंकि ढोल हमें बहुत टाइम बाद ही सुनने को मिलता। अब तो ढोल बजाना बंद ही हो गया शादियों में। सो ये लोग भी आ रहे थे। ये लोग इन लोगों ने आई थी, पता नहीं क्या करा। जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि खाना खुल चुका था। जब हम खाना खाने गए तो मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था, और जब मैं खड़ी हुई तो मुझे चक्कर आ रहे थे और वीकनेस से भी हो रही थी। तो मैं जाके बैठ गई थी दोबारा, तो सब लोग खाना खाने लगे थे। ये थोड़ी सी क्लिप बनाई थी खाने की, जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। खाना सच में बहुत टेस्टी था, हालांकि मैंने ज़्यादा खाया नहीं था, पर टेस्टी था। हम लोगों ने दवाई भी वहीं से ली, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हम लोग जल्दी घर आ गए थे। हम लोग 2 घंटे में ही आ गए थे। सुबह को हम चले गए थे अपने पापा की चाचा के घर। यहाँ पर सब लोग बैठे हैं और बातें कर रहे थे। उन्हीं के घर ये बकरा था जो मुझसे लड़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। ये कहता है लड़ो मुझसे, तो इसलिए मैंने इसके हाथ लगा दिया। क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी, लगातार मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी और बुखार भी था, तो हम लोग जल्दी घर आ गए थे। और मेरे 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम भी स्टार्ट। मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हुई थी, 2-3 दिन से ही मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए हम लोग जल्दी घर चले गए थे। और मेरे 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम्स भी थे। सो हम लोग निकल गए थे। ये ट्रेन का व्यू है जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही एस्थेटिक सा लग रहा था। सो गाइस, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके बाद हमारा एक इंटरेस्टिंग सा व्लॉग आने वाला है। सो जब तक चैनल पे बने रहना और पुराने व्लॉग देखते रहना, बहुत अच्छे पुरानी वीडियोस देखते रहना और उससे शेयर करते रहना।